में सफ़र करना, खासकर लोकल ट्रेन से, किसी जंग से कम नहीं है ना। और इस रोज़ की जंग का एक सबसे बड़ा मैदान है कुर्ला स्टेशन। तो आज हम इसी स्टेशन के कायाकल्प की कहानी को समझने वाले हैं। यह एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो 17 सालों से अटका हुआ है, लेकिन अगर ये पूरा हो गया तो लाखों मुंबईकरों की जिंदगी बदल देगा। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए बस एक नंबर, सिर्फ एक नंबर दिमाग में रखिए, 4 से 5 लाख। सुनने में तो ये सिर्फ एक आंकड़ा लगता है, पर असल में ये एक पूरे के पूरे शहर की आबादी के बराबर है। जी हाँ, 4 से 5 लाख लोग हर रोज सिर्फ कुर्ला स्टेशन से गुजरते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक छोटे शहर जितनी भीड़ रोजाना बस एक ही जगह पे इकट्ठा होती है। यही वो आंकड़ा है जो कुर्ला को मुंबई की लाइफलाइन का सबसे अहम और सबसे जाम हिस्सा बनाता है। और बस यही वो जबरदस्त चुनौती है जिससे निपटने के लिए इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब इतनी बड़ी परियोजना की जरूरत पड़ी क्यों? चलिए सबसे पहले कुर्ला की उस रोजमर्रा की हकीकत को समझते हैं जिसने इस बड़े बदलाव को इतना जरूरी बना दिया। देखिए, तस्वीर ना बिल्कुल साफ है। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती, पुराने फुटब्रिज तो बस भीड़ का बोझ जैसे तैसे उठाए हुए हैं, और पटरियों पर अरे वहां तो एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। लोकल, एक्सप्रेस, मालगाड़ियां सब की सब एक ही रास्ते पर भागने की कोशिश कर रही हैं। नतीजा क्या होता है? मुंबई की लाइफलाइन, अपनी लोकल ट्रेनें अक्सर हांफती हुई, रिंगती हुई चलती हैं। ये हर मुसाफिर की रोज की लड़ाई है। तो इस जाम और देरी के चक्र को तोड़ने के लिए आखिर प्लान क्या है? चलिए अब उस ग्रैंड प्लान पर नजर डालते हैं जो कुर्ला की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदलने का दम रखता है। इस मेगा प्रोजेक्ट के ना 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, जमीन के ऊपर एक बिल्कुल नया मॉडर्न एलिवेटेड स्टेशन। दूसरा, जो अभी का कुर्ला स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है, 2 नई रेलवे लाइनें जिन्हें हम 5th और 6th लाइन के नाम से जानते हैं। ये तीनों चीजें जब मिलेंगी तो कुर्ला की कहानी ही बदल जाएगी। अब ये जो नया एलिवेटेड स्टेशन है ना, इसका डिजाइन ही इसकी असली ताकत है। जरा सोचिए, 3 प्लेटफॉर्म और हर रूट के लिए अपनी खुद की डेडिकेटेड पटरी। मतलब पनवेल जाने वाली ट्रेन अलग, CSMT जाने वाली अलग, नवी मुंबई वाली अलग, और तो और जो ट्रेनें कुर्ला पर ही रुक जाती हैं उनके लिए भी अलग ट्रैक। इसका सीधा सा मतलब है ट्रेनों का कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई क्रॉसिंग नहीं, और यात्रियों के लिए एकदम स्मूथ सफर। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये प्लान इतना जबरदस्त है तो अब तक ये बना क्यों नहीं? और बस यहीं से इस कहानी का सबसे लंबा और सच कहूं तो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चैप्टर शुरू होता है, पूरे 17 साल की देरी का। ये जो टाइमलाइन सामने है ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। सोचिए, इस प्रोजेक्ट का आइडिया आज से लगभग 17 साल पहले आया था, लेकिन 2015 तक आते आते ये प्रोजेक्ट बस फाइलों में ही दबकर रह गया था, लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब फाइनली काम ने रफ्तार पकड़ी है और पहले फेज के लिए 2026 की एक नई डेडलाइन भी सेट की गई है। पर हाँ, इंतजार वाकई बहुत लंबा रहा है। और देखिए, देरी की कीमत सिर्फ वक्त में नहीं चुकानी पड़ती, पैसों में भी चुकानी पड़ती है। जो प्रोजेक्ट शुरू में 800 करोड़ का था, आज उसकी अनुमानित लागत बढ़कर 1350 करोड़ रुपए हो चुकी है। मतलब लागत लगभग डबल हो गई। ये एक सीधा सीधा सबूत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी कितनी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। सालों की सुस्ती के बाद अब जो काम में तेजी आई है उस पर सोर्स मटेरियल में एक नजरिया मिलता है। उनका कहना है कि काम करने की यही रफ्तार आज भारत की पहचान बन रही है। इससे ये जाहिर होता है कि हाल के दिनों में इस प्रोजेक्ट को एक नई एनर्जी मिली है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स काम को किया कैसे जा रहा है? इसे 2 फेज में बांटा गया है और हर फेज की अपनी अलग ही चुनौतियां हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट के 2 फेज हैं। पहला फेज कुर्ला से परेल तक का, जो करीब 10 किलोमीटर का है। इस पर काम चल तो रहा है, लेकिन जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन की वजह से काफी धीमा है। लेकिन असली चैलेंज, असली सिरदर्द है दूसरा फेज, परेल से CSMT तक। यह हिस्सा इतना मुश्किल है कि अभी तक बस कागजों पर ही है। क्यों? क्योंकि यहां जमीन मिलना एक बहुत बड़ी पहेली है। फेज 1 में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो क्रेन और मशीनें नहीं है, बल्कि इंसान है। मुंबई के इतने घने इलाके में 200 से ज्यादा परिवारों को उनके घरों से हटाना, उन्हें कहीं और बसाना और फिर पटरियों के लिए जगह बनाना, ये बहुत ही सेंसिटिव और स्लो प्रोसेस है। और यही चीज इस प्रोजेक्ट की रफ्तार पर सबसे बड़ा ब्रेक लगाए हुए है।
और जब हम फेज 2 की बात करते हैं तो चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। परेल से सीएसएमटी के बीच तो जमीन मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए अब अथॉरिटीज आउट ऑफ द बॉक्स सोच रही हैं। दो ही रास्ते दिखते हैं, या तो पटरियों को हवा में ले जाया जाए, मतलब एलिवेटेड ट्रैक्स बनाए जाएं, या फिर जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड, बिल्कुल मेट्रो की तरह। तो इतनी सारी चुनौतियों, इतनी देरी और इतनी ज्यादा लागत के बाद सवाल ये है कि आखिर में मिलेगा क्या। चलिए अब ये देखते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो मुंबई में सफर करने वालों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा बस इस एक कंपैरिजन में छिपा है। अभी क्या होता है, लोकल, एक्सप्रेस, मालगाड़ियां सबकी सब बस 4 पटरियों पर एक दूसरे से उलझती रहती हैं। और प्रोजेक्ट के बाद क्या होगा, लोकल ट्रेनों के लिए अपनी डेडिकेटेड लाइंस होंगी और बाकी ट्रेनों के लिए अलग। ट्रैफिक का ये सेपरेशन, यही असली गेम चेंजर है। तो एक आम कम्यूटर के लिए इसका क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात है, लोकल ट्रेनों की देरी कम होगी, सफर में लगने वाला टाइम घटेगा, सर्विसेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और कुर्ला स्टेशन पर जो रोज की धक्का मुक्की होती है उसमें भी कमी आएगी। एक तरह से कहें तो ये प्रोजेक्ट मुंबई में सफर करने वालों की डेली लाइफ में थोड़ा सुकून वापस लाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कुर्ला प्रोजेक्ट ने एक बात तो साफ कर दी है कि मुंबई जैसे शहर में जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाना अब लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। तो क्या भविष्य में एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक्स ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएंगे? क्या मुंबई के विकास का रास्ता अब आसमान से या जमीन के नीचे से होकर ही जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही मुंबई का भविष्य तय करेगा।